यस फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्रेया इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम टेंस पढ़ने से पहले टेंस के कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें आपके टेंस के जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन से टेंस के साथ किस हेल्पिंग वर्ब को रखा जाए, ये समस्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे। देखिए, अभी तक आप लोग टेंस को याद करते थे किस बेस पर, कि आप लोग करते थे कि प्रेजेंट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस जो है वो 3 प्रकार का। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट हो गया यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं पास्ट, और यहाँ देख रहे हैं फ्यूचर। अब तक आप लोग याद करते थे ऐसे, और बाकी सारे बुक्स में भी ऐसा ही दिया होता है कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। लेकिन इस तरह से याद करने में आपको असुविधा होती है, आप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते। आपको करना क्या होगा, अब एक नया तरीका आपको अपनाना होगा। आप प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल में बोल करके आप बोलेंगे है हो, यानी प्रेजेंट मतलब आपको बोलना है हो हूं। बस आपको ये वर्तमान भूत भविष्य इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रेजेंट मतलब है हो। पास्ट देखें, यहाँ पर पास्ट का मतलब आपको कंप्लीट करना है, इस तरह से बोला। पास्ट मतलब थे, पास्ट मतलब थे। और यहाँ पे आप देखें फ्यूचर, फ्यूचर मतलब हम लोग सीधे बोलेंगे गागे भविष्य। अब देखिए इस तरह से आप कितना अच्छे तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट मतलब है वो, पास्ट मतलब थी, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल नहीं, आपको बोलना है गागे गीत। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला प्रेजेंट। अब इस तरह से आपको याद करने के लिए सुविधा कैसे होगी, अब तीनों टेंसेज को 4-4 भागों में भी बांटा गया। अब तीनों टेंसेज को 4-4 भागों में बांटा गया है, वो कैसे? तो सबसे पहला आप यहाँ पर एक चीज देखते हैं, सबसे फर्स्ट वो है आपका सिंपल उपलेटर, या आप बोलते हैं इंडेफिनिट। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। दूसरा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आपका दूसरा है, इसको कंटिन्यूअस बोलिए तब, या प्रोग्रेसिव, या इम्परफेक्ट, 3 नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका है परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। और चौथा यहाँ पे देखते हैं, तीसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर आप देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या चीज, कि तीनों टेंसेज के 4-4 भागों में बांटा गया। अब एक बार में आप याद करेंगे, इंडिविजुअल की चर्चा बाद में करेंगे। कंटिन्यूअस सीधा याद करिए, कंटिन्यूअस मतलब रहा, रहे, रही। परफेक्ट मतलब चुका, चुके, चुकी, चुका, चुके, चुकी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना बात याद रखिए, रहा, रहे, रही, प्लस इसमें जोड़ देंगे क्या चीज, टाइम। रहा रहेंगे साथ टाइम ऐड कर देंगे। अब आप देखिए, आपको याद करना था प्रेजेंट मतलब है हूं, पास्ट मतलब थी, फ्यूचर मतलब गाड़ी। और तीनों टेंसेज को समझ गए, उसकी स्थिति के अनुसार इसके 4 भागों में बांटते हैं। तो इंडिफिनिट की बात हम लोग तीनों का बात भी करेंगे, हम लोग पहले इस तीनों को देखते हैं। तो कंटिन्यूअस मतलब आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस रहा, रहे, रही। परफेक्ट चुका, चुके, चुकी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, रहे, रही प्लस टाइम। अब आपसे कोई आदमी पूछता है पहचान, कि चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बताइए। अब प्रेजेंट का मतलब आपको याद है, प्रेजेंट मतलब है हूं, और कंटिन्यूअस का क्या हमने लाया, रहा, रहे, रही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप सीधा बता देंगे, रहा है, रही है, रहे है। अगर आपसे कोई पूछता है चलो पास्ट कंटिन्यूअस का बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट का थी, और कंटिन्यूअस एक ही बात, रहा, रहे, रही। कंटिन्यूअस रहा, रहे, रहे, यानी रहा था, रहते, रही थी, आपको करना है। अब यहाँ पर देखते कोई आदमी पूछता है चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस का बताओ, तो फ्यूचर का वही चीज क्या करेंगे, यहाँ पर रहा, रहे, रही, यहाँ पर दे दिया प्लस गाड़ी जो होंगे, क्या हो जाएगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इस तरह से आप किसी का भी पहचान बता सकते हैं। जैसे ये और एग्जाम्पल देते हैं परफेक्ट का, अगर कोई आदमी पूछता है चलो प्रेजेंट परफेक्ट का बताओ।
अब प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होगा? तो प्रेजेंट का आप क्या देख रहे हैं? है वो, और इस जगह हमने जो रखा चीज प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान हमको बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट यहाँ पर आ गया, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? चुकी या RAE। अब परफेक्ट का चुकी यहाँ पर हमने क्या लगाया? चुका। अगर हमने चुका चुकी यहाँ पर दे दिया, चुकी, यानी कि आप जोड़ेंगे आप क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट का है हुआ, परफेक्ट का चुका यानी चुका है, चुकी है, ओके। पास्ट का आपको देखना है तो चुका था, चुकी थी। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई पूछता है तो वही बात प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बताओ, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा है, रहे है प्लस टाइम, इसका है वो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपको पूछा जा रहा है तो आप सीधे बोलेंगे रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बताओ तो रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट का बताओ रहेगा, रही थी, रहेगी प्लस टाइम। अब बताइए, इस हिसाब से आपका पूरा टेंस का पहचान आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस पहचान को और डिटेल्स वाइज में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल रहा हूं, आप उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उस पूरा वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूं नीचे, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल्स वाइज पहचानने का तरीका आपके सामने बताया। हम इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमने आपको पहचानने का तरीका भी बता दिया। अब प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कितने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के हैं? अब प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है, आर। अब यहां पर एक बात आपको याद रखना है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आपको याद, जैसे कोई याद कर रहा है, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान तो हमने जान लिया, चलो इसका स्ट्रक्चर बता। तो कंटिन्यूअस मतलब एक ही बात याद रखिए, जहां भी कंटिन्यूअस मतलब V4 मतलब ING वाला, कंटिन्यूअस मतलब V4, परफेक्ट मतलब V3, परफेक्ट मतलब V3। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर, सीधे लगा देंगे प्लस V4 यानी ING वाला। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, लेकर रही थी, था देती के लिए वाज वेयर प्लस V4। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी विल बी प्लस V4। बस हो गया कंटिन्यूअस का। परफेक्ट आपको बताना है, अब आप क्या पर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट हैज ए प्लस V3, आपको बताना है क्या चीज? तो पर पास्ट परफेक्ट बताना है, सीधे यहाँ पर क्या करें? हैज की जगह पर हमने यहाँ पर रख देंगे हैड प्लस V3, पास था देती के लिए। अच्छा, इसका यहाँ पर बताना है, यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट क्या बताएंगे? तो शैल विल के साथ हमको दोनों के साथ लगा देना है प्लस V3, बस पहचान बन गया, समझ गया। इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे, रहा रहे प्लस टाइम है, इसमें एक चीज जुड़ जाता है, क्या चीज? सिंस या फोर का, जिसका मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सिंस या फोर का एक ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी ये क्लास शुरू हो चुका है, आप यहां से हर दिन शाम 6 बजे आप हमारे प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर एक वीडियो आप देख सकते हैं, समझ गए। बाकी डिटेल्स हम लोग आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी लर्निंग विद रेखा इंग्लिश। थैंक यू।